मित्रों, आज बंगाल की इस पवित्र धरती पर आकर मैं आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूं। ये वो धरती है जहां कदम रखते ही अपने आप मन वंदे मातरम का उद्घोष करता है। ये धरती देशभक्ति का भाव मन में भरती है। जय हिंद और भारत माता की जय का भाव अपने आप जागृत होता है। ये ज्ञान की भूमि है, भक्ति की भूमि है, कर्म की भूमि है। ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम है बंगाल। लेकिन दूसरी तरफ मन दर्द और पीड़ा से भी भर जाता है। वो पवित्र धरती जिसने पूरे देश में देशभक्ति के भाव का जागरण किया, आज टीएमसी के सिंडिकेट के अत्याचारों के कारण, यहाँ की मुख्यमंत्री और टीएमसी के गुंडों के कारण आज दर्द और पीड़ा से कराह रही है। हमारे आमार सोनार बांग्ला आज घुसपैठियों का गढ़ बना हुआ है। केवल सत्ता के सिंहासन पर विराजित रहने के लिए घुसपैठ को यहाँ लगातार प्रश्रय दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। और जब भारत सरकार घुसपैठ रोकने के लिए कांटों के तार लगाने के लिए जगह मांगती है, तार की बाड़ लगाने के लिए जमीन मांगती है, तो यहाँ की सरकार इनकार कर देती है। आज यहाँ के नौजवानों के रोजगार संकट में है। जल, जमीन और जंगल पर लगातार घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। हमारे संसाधन उनके कब्जे में लगातार जा रहे हैं। यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। और दूसरा दर्द होता है, माँ, बहन और बेटी, माँ काली की इस पवित्र धरती पर आज अत्याचारों के कारण कराह रही है। रेप की घटनाएं, रेपिस्ट को बचाने के प्रयास, सबूत मिटाने की कोशिश और अपराधियों को संरक्षण देने का महापाप यहाँ की सरकार लगातार कर रही है। आज बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। ये परिवर्तन यात्रा केवल यात्रा नहीं है, जन जागरण का एक नया संदेश है। बंगाल की जनता अब भय नहीं, भरोसा चाहती है। बंगाल की जनता अब संकट नहीं, सुरक्षा चाहती है। बंगाल की जनता अब करप्शन नहीं, विकास चाहती है। और टीएमसी का मतलब ही हो गया है, टी मतलब टेरर, ट्रेजेडी और टार्चर, एम मतलब मनी, माफिया और मर्डर, और सी मतलब क्राइम, करप्शन और क्रूरता। जनता इससे मुक्ति चाहती है। और मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बंगाल की जनता लेके आएगी, भारतीय जनता पार्टी की, जो बंगाल को प्रगति और विकास की दिशा में ले जाकर ये सारे अन्याय और अत्याचार समाप्त करे।